नई सोच नई खोज नहीं, ना कोई जोश जवानी में, डूब डूब कर मरती दुनिया भूतकाल के पानी में। यानी हजारों वर्षों से मनुष्य समाज ऐसे अंधविश्वास में अपना जीवन बिताता है, वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी। रूढ़ियों कुरीतियों को परंपरा प्रथा और धारणाओं के रूप में हम पीढ़ी दर पीढ़ी और जीवन भर ढोते रहते हैं इस अंधविश्वास के बोझ को, लेकिन कभी समझ नहीं पाते। और इतने लंबे समय से जब इंसान के दिमाग पर पीढ़ी दर पीढ़ी हम सिखाते आए हैं, लिखते आए हैं, धार्मिक ग्रंथों में लिखते आए हैं और लोगों के द्वारा सुनते आए हैं, पढ़ते आए, तो हमारे दिमाग में झूठ और पाखंड हमारे रोम रोम में बस चुका है। और अगर हमारे सामने कोई सच्चाई कहने वाला नया आ जाता है तो हम उसको कहते हैं कि अरे कमाल है, हजारों वर्षों से तो हम ये सुनते आए, ये कौन आ गया नई बात बताने वाला, ये तो सच हो ही नहीं सकती, पागल है वो, इतनी दिन से हजारों वर्षों से वेद शास्त्रों में कुरान पुराण और इनमें लिखा हुआ है, वो झूठ थोड़ी हो सकता है। लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल हम करना नहीं चाहते, उसी को सच साबित करना चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अरे भाई, हर समय के वर्तमान के लोगों का, इंसान का ये फर्ज बनता है कि मैं कुछ भी करूं, कुछ भी करने से पहले मैं उसकी जांच पड़ताल करूं कि ये मेरे लिए कितना सही है, आज मेरे हिसाब से, मेरे एटीट्यूड से, मेरे दृष्टिकोण से ये कितना सच्चा, कितना सही है, कितना खास है। किसी के हिसाब से आज के समय में या पहले के समय में जिसने लिखा या जो बोल रहा है, किसी के हिसाब से किसी परिस्थिति के अनुसार कितना सही और गलत था वो उसको पता है। लेकिन आज मेरे समय में मेरे सामने कोई भी चीज़ है तो मैं उसकी जांच पड़ताल करने का अधिकारी हूं और उसकी जांच पड़ताल करके ही सही निर्णय लूं और मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए कितना सही है या नहीं। बस ये हमारा सबका अधिकार है और इसलिए जांच पड़ताल करनी चाहिए। लोगों को एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना ये अलग बात है। क्यों एक्सेप्ट नहीं होती भी चीज़ें, बहुत कम लोगों में होती हैं। कारण कि अंधों का संसार बसे कोई बिरला आँखों वाला, जिसको कोई सतगुरु खोजी मिल जा, हृदय में उजियाला। यानी रोशनी उसी के होती है जो कोशिश करता है, नहीं तो कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर पूरी दुनिया अंधविश्वास में जीती है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी। कभी भी जब भी इंसान का कोई काम खराब होता है तो सदा से ही एक कन्फ्यूजता रही है, एक संशय रहा है इसके दिमाग में कि तेरा जो काम खराब हुआ है तो ये किसी अदृश्य शक्ति ने कर दिया है जो तेरे को नज़र नहीं आ रही। ऐसी कोई भूत प्रेत है, देवी देवता है, या तेरा कोई पूर्वज पहले से मर के चला गया और वो तेरा काम को खराब करता है। उस कन्फ्यूजता के कारण, ये अपने भय के कारण, और उसकी 5 ईंट लगा के पूजा करना शुरू कर देता है, या मूर्ति बना लेता है, या मंदिर बना लेता है, या मस्जिद बना लेता, यानी कुछ भी करता है ये भय के कारण करता है। क्योंकि दुनिया में भय से भारी कुछ नहीं है, भय से भारी कुछ नहीं तुम लियो बजा के तौल, राजू नंद ये बात परख की हम करते नहीं मखौल। यानी इस बात को हम तजुर्बे से कहते हैं लेकिन जांच पड़ताल नहीं करते। आप दुकान पे जाते हैं, दुकान से कोई भी बाजार से सामान खरीदते, क्या आंख बंद करके लेते हैं? उसकी जांच पड़ताल करते ना, तो जांच पड़ताल क्यों नहीं करें भाई? करनी चाहिए, हमारा अधिकार है, हमारे जीवन हमारे हाथ में है, तो हम अपने हिसाब से चलाएंगे ना। किसी के वेद शास्त्र कुरानों के क्या उसमें गलत है? ठीक है, हाँ सही है, सही भी हो सकता है उसमें, ये नहीं कहते बिल्कुल गलत है, नहीं, वो सही भी हो सकता है, लेकिन हम अपनी जांच पड़ताल करके ही उसका निर्णय लेना, सही क्या है गलत क्या है, फिर करें। अगर हमारे लिए सही है 100% तो फिर करो, अगर नहीं है तो, अगर उसमें समाधान नहीं है तो छोड़ दो, अपना नई तरीके लो, नई खोज करो। क्यों? बुढ़ापे में जीवन जीती है तकरीबन दुनिया कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर, और जवान सोच किसकी है? जवान सोच उसी की होती है जो आगे की सोचता है, भविष्य की सोचता है, नई चीज़ों के बारे में सोचता है। और नई चीज़ों के बारे में कौन सोचेगा? जो पिछला कदम उठाएगा वही आगे रखेगा। और पैर तो 2 ही होते हैं ना, पिछले कदम को उठाएंगे और आगे रखेंगे नहीं। और बूढ़ा व्यक्ति आगे मौत की दीवार देखकर वो आगे की सोचना बंद कर देता कि जीवन हो गया पूरा,
अब वो पीछे की पछताओं की ज़िंदगी जीता है, मेरे जीवन में ये हुआ, मैंने ये किया, हमारे साथ ये हुआ, बस। और जो परंपराओं की, जो रूढ़ियों की बीमारी को हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आए हैं और बच्चों को, अपने बच्चों को सिखा देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर कह देते हैं, सत्संग में जाने वाली भी मेरी माता बहनें भाई कह देते हैं कि गुरुजी कौन सा मना करते हैं। जिस झूठ पाखंड को हटाने की हम कोशिश करते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी किसी को मना नहीं करते कि तुम पुरानी जो रीति रिवाज है उनको छोड़ो मत और नई को पकड़ो मत। वो भी यही कहते हैं। असल में ये बात सच नहीं है। क्यों? वो अपने लेवल से कह रही है, उनको पता ही नहीं, सत्संग समझ में आया नहीं, उनको पता है वो है मैटर क्या है। अरे भाई, आप पिछला कदम ना उठाओगे तो आगे कैसे रखोगे? नई जमीन भी तभी पकड़ी जाती है जब पिछले से पिछली को छोड़ोगे। नई चीज़ें तभी सीख सकते हैं हम जब पिछली को छोड़ेंगे। अब पिछला कदम उठाएंगे तो नई जगह मिलेगी, पिछली छोड़ते नहीं। अरे बोला पिछली छोड़ो ना और नई पकड़ो मत। अरे भाई, ऐसा तो जीवन चला जाएगा, आप नया कुछ कर ही नहीं पाओगे, ना आपकी समझ में आएंगी बातें। अगर पिछले हमारे सारी पूर्वजों की बातें निभानी हैं, बड़े पूर्वजों की हैं, वो कन्फ्यूज भी तो हो सकते, वो भी तो किसी के पैदा हुए थे, वो भी तो धीरे धीरे जवान हुए थे, माँ बाप की औलाद थे, इंसान ही थे। फिर वो समझदार भी हो सकते, बेवकूफ़ भी हो सकते। हाँ, सरकार और समाज कुछ नियम और कानून तब बनाता है जब कोई परिस्थिति आती, कोई समस्या आती है उनको कंट्रोल करने के लिए। जैसे कोरोना के समय कुछ नियम बनाए, लेकिन वो सदाबहार थोड़ी, कोरोना चलेगा, ख़त्म हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, किसी भी कारण समाज या सरकार में कोई नियम बनाए जाते हैं तो अगर परिस्थिति ना रहे या परिस्थिति अनुकूल ना रहे या और अलग से कोई परिस्थिति समस्या पैदा हो जाए तो फिर नए कानून बनाने का भी उसमें प्रावधान होता है और पुराने कानूनों को जरूरत ना रहने पर ख़त्म करने का भी कानून उसमें समाधान उसमें होता है, प्रावधान होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पुरानी बीमारियों को ढोते रहते हैं कि नहीं हमारे पूर्वजों की बनाई हुई है। अरे भाई, समाज में कन्फ्यूजता के कारण भी कुछ कुरीतियाँ पैदा हो जाती। जैसे सती प्रथा पैदा हुई। सती प्रथा का कारण क्या था कि जिस पत्नी का पति मर जाता था उसको बेवा और बहुत निर्भाग और बड़ा दुष्ट समझा जाता था कि ये औरत बड़ी दुष्ट है, ये निर्भाग है, ये बड़े खोटे भागों वाली है। क्यों? इसका पति इसके सामने मर गया। अब ये प्रकृति का खेल है, लेकिन इंसानों ने, उस समय के समाज ने इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझा और उसका समाधान कहाँ किया? गलत साइड में। कैसे? कि गलत साइड में इस तरह से किया कि भाई अगर इससे कोई शादी नहीं करेगा। क्यों? अगर इसके सामने इसका पति मर गया तो ये बहुत खोटे नसीब की औरत है, जो इससे भी शादी करेगा वो भी मर जाएगा। ऐसी कन्फ्यूजता थी, तो कोई उससे शादी नहीं करता था। फिर सोचा समाज ने कि अब ये क्या कहाँ फिरेगी, ना पीर वाले रखेंगे ना सासरे वाले, कहाँ रखेगी, कहाँ रहेगी? ये समाज में घूमेगी, व्यर्थ घूमेगी, कोई न कोई गड़बड़ करेगी, इसको कोई बच्चा पैदा हो जाएगा, या आवारा घूमेगी, रंडी पैसा करेगी। फिर क्या करें? इसका कोई बच्चा होगा, फिर वो उसका कोई बाप नहीं होगा, कोई इसका नाम नहीं होगा, उसको भी जोखिम होगी। क्या करें? फिर इसको मार दो। बस वो मार दी और आगे के लिए समाधान कर दिया कि जो भी पत्नी पति से पहले मर जाए उसको पति के साथ ही जला दो, बस उसका खेल खत्म। ऐसे समस्या समाधान होगा। अब ये कन्फ्यूजन था, ये समाधान नहीं था, हमारा कन्फ्यूजन था। अरे भाई, उसकी शादी भी तो हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? पति मर गया, उसका कसूर थोड़ी है। मेरा काला रंग है, मेरा कसूर थोड़ी है। मेरा नक्शा अच्छा नहीं है, ये मेरा कसूर थोड़ी है। ये तो प्राकृतिक है ना। तो हम उस समाधान में नहीं जाते और हम बीमारी को ढोते रहते हैं और फिर कहते हैं ये तो हमारे पूर्वजों की लाग है, वो तो निभानी पड़े। इतनी कमजोरी, लाचारी और मजबूरी के साथ अपने आप को इतना कमज़ोर और लाचार और मजबूर समझते और इतनी उसके साथ कह देते हैं हम तो निभानी पड़ेगी, क्या करें, करना पड़ता है, बुजुर्गों की पुरानी लाग है। अरे पुराने तो अनपढ़ थे, अनपढ़ रहना चाहिए। पुराने तो चोर हो, नशेड़ी हो तो नशा करना चाहिए, चोरी करनी चाहिए। गुंडे बदमाश हो तो गुंडागर्दी और बदमाशी करनी चाहिए। पुराने समय में मजबूर थे लोग, ज्ञान नहीं था, पैदल चलते थे, हाथ से काम करते थे।
बैलों की गाड़ी पे चलते थे या फिर मतलब सब कुछ हाथ से करते थे, या गधे घोड़े पे चलते थे, ऊँट पे चलते थे। आज भी हमने वही करना चाहिए। ये इतनी टेक्नोलॉजी पैदा करने की क्या जरूरत थी? न हमने कारें यूज करनी चाहिए, ना बनानी चाहिए, ना मोबाइल, ना ये रेडियो, ना टीवी, ना ये गाड़ियाँ, ना बस, रेल, ट्रेन और ये जहाज, कुछ नहीं करना चाहिए। अनपढ़ रहना चाहिए। ये तो वह बात आ गई ना, पुरानी पुरानी पकड़ो तो फिर सारी पकड़ो। इंसान हो, पत्थर नहीं। इंसान का फर्ज होता आगे बढ़ना और हर चीज़ के बारे में जांच पड़ताल करना। इंसान ही पूरी धरती पर ऐसा जीव जंतु है, जो सब में श्रेष्ठ प्राणी है, जो हर चीज़ की जांच पड़ताल करता है और उसका निष्कर्ष निकालता है, उसके लाभ हानि देखता है। और ये नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा? तो देखना चाहिए कि गलत क्या है, खामखा की चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, समाधान करिए। समाधान, आपका काम खराब होगा तो आपकी कमी है। अगर आपने चाय बनानी है, आपके पास तरीका है चाय बनाने का, आपको अनुपात का पता है कि कितनी चाय बनाए, कितनी चीनी, कितनी पत्ती और कितना दूध, कितना पानी, कितनी देर गर्म करना है, कैसे छानना, कैसे पीना, सारा तरीका। तो चाय में स्वाद नहीं आएगा, चाय क्या अच्छी नहीं बनेगी। अगर किसी न किसी चीज़ की कमी रहे तो वो आपकी ही कमी है। हम उस कमी की तरफ नहीं जाते, हम कन्फ्यूजता में चले जाते हैं। अब ये तो करना ही पड़ता है, इसलिए इस कन्फ्यूजता से निकले। और ये कारण है अज्ञानता का, और अज्ञानता मिटेगी, अज्ञानता एक अंधेरा है, और अज्ञानता मिटेगी ज्ञान से, और ज्ञान अभ्यास से होता है। आँख बंद करने से, जोत लगाने से, या किसी की आरती करने से, या गंगा स्नान करने से, या कावड़ लाने से, या किसी को कपड़े बांटने से। क्योंकि ज्ञान एक अंधेरा है और एक कमरे में अंधेरा है। उस अंधेरे को निकालने के लिए आपके पास प्रकाश करने के अलावा कोई समाधान है नहीं। प्रकाश करोगे तो अंधेरा नाम की कोई चीज़ होती नहीं। प्रकाश की गैरहाजिरी का नाम ही अंधकार होता है, और एक कमरे से अंधेरा निकालना है। उसके लिए आप प्रकाश करने की बजाय और कितने भी सॉल्यूशन करो, वो सारे फेल हैं। बाहर लोगों को इकट्ठा करो, बंदूक खुलाओ, बदमाशों को बुलाओ, तलवार लाओ कि तलवार से डर के निकल जाएगा अंधेरा। आप डंडे से डराओ, मारो डंडे, बंदूक दिखाओ, गोली मारो अंधेरे को, भंडारे करो, पैसा इकट्ठा करो, चंदा, जय बोलो अंधेरे की, महाराज की, निकल जा अंधेरे। और यानी कि राजनीति वाले लोगों को बुलाओ, पहलवानों को बुलाओ, बाउंसरों को बुलाओ, ये निकाल देंगे। शेर को बुलाओ, शेर छोड़ दो इसमें, ये डरता निकल जाएगा। है कोई समाधान? हवन करवाओ, पूजा पाठ करो, आरती करो, घंटी बजाओ, व्रत रखो, स्नान करके आओ तीर्थ पर, जब ये अंधेरा निकलेगा। होगा कोई? नहीं, सारे फेल हैं। सिर्फ किसी भी प्रकार से आप प्रकाश कीजिए, दिया, मोमबत्ती, लाइट, बैटरी, टॉर्च, बल्ब, कुछ भी कीजिए, सिर्फ प्रकाश। वो कहते हैं ना, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, यानी प्रकाश करो अंधेरा भगाओ। नहीं तो लगे रहो मुन्ना भाई, लड़ते रहो लगातार पेप्सोडेंट की तरह कीटाणुओं से, लगे रहो जद्दोजहद करते, कुछ नहीं होना। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाना है और जीवन की सच्चाई समझनी है, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और सुंदर तभी बनेगा जब हम इस नियम को समझेंगे और अपने आप को पहचानेंगे। धन्यवाद।